नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं दीक्षा और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के ग्रामीण फॉर्मूले की। जी हां दर्शकों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जिस तरह से बीते दिनों मिशन 2019 को लेकर कांग्रेस अपने जी जान का जोर लगा रही है कि वो हर क्षेत्र में अपनी पकड़ बना सके, इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने एक नया फॉर्मूला इजाद किया है जो है ग्रामीण फॉर्मूला। इस पूरे फॉर्मूले के ऊपर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता युवराज सिंह। युवराज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या है ये ग्रामीण फॉर्मूला? कौन है वो लोग जो इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे, इसके एग्जीक्यूशन के पीछे जिनका हाथ रहेगा, और किस तरह का ये पूरा फॉर्मूला है? जी हाँ दीक्षा, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब कुछ ही माह बाद लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस ने इसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी है और वहीं सीएम कमलनाथ ने एक नया फार्मूला इजाद किया है, पंचायत फार्मूला। जी हाँ, इसके तहत वो अब ग्रामीण अंचल तक कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये पंचायत फार्मूला है क्या। जी हाँ, अब कमलनाथ एक ऐसी कमेटी का गठन कर रहे हैं जिसके तहत गांव-गांव तक ये कमेटी रहेगी। जी हां, इसका नाम रखा गया है ग्राम युवा शक्ति कमेटी। जी हां, इस कमेटी का गठन किया जा रहा है और ये तकरीबन 23,000 पंचायतों के साथ में कार्य करेगी और इस समिति में तकरीबन 11 सदस्य रहेंगे जो कि सरपंच और सचिवों के विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे और वहीं उनके विकास कार्यों की रिपोर्ट कार्ड भी प्रभारी मंत्रियों को भेजेंगे। ये जो समिति है ये सीधे जिला प्रभारी मंत्री को ही रिपोर्ट करेगी और वहीं जो भी ग्रामीण अंचलों में विकास कार्य होते हैं उस पर अंत में हस्ताक्षर इन्हीं लोगों के होंगे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक तरीके से कमलनाथ ने ग्रामीण अंचल तक भी कांग्रेस की पकड़ मजबूत कर दी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आज भी ऐसी कई ग्राम है जहां पर कि बीजेपी का परचम लहरा रहा है, परंतु कांग्रेस ने अब इस समिति का गठन करने के बाद से ही कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता भी सीधे तौर पर डोर टू डोर पॉलिटिक्स में एक्टिव रहेंगे और गांव टू गांव वो जा सकेंगे और निश्चित तौर पर ग्रामीणों से सीधे तौर पर कांटेक्ट में रहेंगे, जिसके बाद से ही कांग्रेस एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी मजबूत साबित होगी ग्रामीण अंचलों में। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी ने इसका विरोध भी करा है और कहा है कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरपंच और सचिव है वो कहीं ना कहीं चुनाव से लड़कर आते हैं और सीधे तौर पर ये जो कमेटी है इसका गठन कमलनाथ कर रहे हैं। जी बिल्कुल युवराज, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी है और जिस तरह से आपने बात की है कि सरपंचों और सचिवों के साथ मिलकर जो है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और अधिकारी जो है आखिरी हस्ताक्षर इन्हीं के होंगे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गांव के ग्राम पंचायत में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है कांग्रेस और अपने कार्यकर्ताओं को डायरेक्टली कोने कोने तक देश के जो है जोड़ने की कोशिश कर रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। युवराज, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अब ये एक नया फॉर्मूला ग्रामीण फॉर्मूला इन्होंने इजाद किया है, लगातार एक के बाद एक फॉर्मूले जो हैं कमलनाथ सरकार निकालती जा रही है और कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो रहे हैं कमलनाथ सरकार के लिए, तो एक बार फिर क्या ये ग्रामीण फॉर्मूला आने वाली लोकसभा चुनाव में कमलनाथ सरकार के लिए या फिर मैं कहूंगी कांग्रेस पार्टी के लिए किसी भी नजर से जो है फायदेमंद साबित हो सकता है? जी हाँ, निश्चित तौर पे दीक्षा, ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम कमलनाथ सीधे तौर पर गांव से अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में ऐसे कई गांव हैं जहां पर कि बीजेपी का राज है, परंतु इस फॉर्मूले के बाद से ही कांग्रेस अब उन गाँवों तक जुड़ जाएगी और कहीं ना कहीं इसका साफ तौर पर असर लोकसभा चुनाव में देखा जा सकता है। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीएम कमलनाथ ने आज एक सम्मेलन भी आयोजित कर रहे हैं भोपाल में। इस सम्मेलन में कई सरपंच और सचिव भी आ रहे हैं, वहीं बीजेपी के ऐसे कई जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जो कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी करने वाली बात साबित हो रही है। वहीं कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से ही जुड़ गई है और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे कमलनाथ का यह फॉर्मूला कारगर साबित होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2018 में 3 राज्यों में कांग्रेस ने एक साथ जीत दर्ज की थी और कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया था और निश्चित तौर पर राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि कमलनाथ का ये फॉर्मूला एक तरीके से राजनीतिक स्टंट साबित हो जाएगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने 3 राज्यों में बीजेपी को हार का मुंह दिखाया है, कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह यह भी रही है कि कांग्रेस के मंत्रियों ने, विधायकों ने जनसंपर्क बहुत अच्छा किया था, गांव गांव जाके जो है अपना प्रचार प्रसार किया था और अगर इस तरह का कोई कदम कांग्रेस उठा रही है तो निश्चित तौर पर जो है विपक्ष को भी इसके जवाब में कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो ये था अब तक का एक हॉट इशू जो हम आपके सामने लेके आए थे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।